संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया है। बिल में 44 संशोधन किए गए हैं। कांग्रेस ने बिल का विरोध किया है। तो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधन बिल को पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को न्याय प्रदान करना है। ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरीट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसमें लिख का कोई संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा भी हो चुके हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया। जेडीयू ने इसका समर्थन किया है। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि हम इस बिल के समर्थन में हैं। यह मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हित में है बिल। विपक्ष गलत बातें फैला रहा है। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? वक्फ संशोधन बिल का कांग्रेस ने विरोध किया है और कहा कि यह बिल अधिकारों पर चोट है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ये बिल। कांग्रेस की तरफ सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के सदस्य क्यों हैं, मुसलमानों के साथ अन्याय क्यों? कांग्रेस ने कहा चुनाव को देखते हुए बिल में संशोधन किया गया। यह बिल धार्मिक आजादी पर हमला है। सरकार समुदायों में तनाव पैदा करना चाहती है। राज्यसभा में विनेश फोगाट से जुड़ा मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के सांसदों ने विनेश फोगाट पर हंगामा किया और इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। विपक्ष के व्यवहार की उन्होंने निंदा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को जब सक्षम नहीं समझ पा रहा हूं और आप बार बार मेरे सामने मेरा अपमान कर रहे हैं। राज्यसभा में विनेश फोगाट के मामले पर हुए हंगामे पर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया निंदनीय है। प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है। सदन और सभापति की इज्जत करें। व्यवहार किया जिसने आपको भी तकलीफ पहुंचाई और संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है, वह सच में निंदनीय है। इट इज कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। राज्यसभा में विनेश फोगाट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। पीएम ने कल उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहा और पीएम की आवाज 140 करोड़ लोगों की आवाज है। दुर्भाग्य से हम इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए सत्तारूढ़ दल तैयार है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार, खेल मंत्रालय और आईओसी ने सभी मंचों पर निवारण का प्रयास किया है। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, यह कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है।
तो विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। ओलंपिक के फैसले को विपक्ष साजिश बता रहा है। कांग्रेस ने पोस्ट के जरिए इसमें साजिश की बात कही। इस पोस्ट में दिखाया गया है कि सरकार के साथ साथ खेल में भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इसके कारण विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई। कांग्रेस ने जांच की मांग की। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती छोड़ने का फैसला कर लिया है। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल में पहुंचने के बाद भी विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। 24 घंटे के अंदर ही विनेश ने सोशल मीडिया पर कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संन्यास का ऐलान किया है। लिखा है कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट गए हैं। इधर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा है कि वो और उनकी टीम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रही हैं। विनेश के अयोग्य होने से वो निराश हैं। वो विनेश से मिली हैं, वो ठीक हैं, लेकिन थोड़ी निराश हैं। विनेश फोगाट का रात भर वजन कम करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। I had come here and met the Vinesh, and she was physically okay and medically also she is okay, but mentally she is a little bit disappointed. And whatever yesterday night our support staff, her support staff and our support staff all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. So they were trying their best. वहीं आज पेरिस ओलंपिक में भारत को जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से गोल्ड की आस है। आज डिफेंडिंग चैंपियन नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल के लिए खिताबी मुकाबले में दांव आजमाएंगे। नीरज ने क्वालिफाई मैच में दमदार प्रदर्शन किया था और उससे पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। नीरज को फाइनल में कनाडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम से कड़ी चुनौती मिल सकती है, जो सही समय पर फॉर्म में लौटे हैं। वहीं पेरिस ओलंपिक्स के मेंस हॉकी में आज भारत का ब्रॉन्ज मेडल मैच स्पेन से होने वाला है। मुकाबला शाम 5:30 से खेला जाएगा। भारत अगर जीता तो ओलंपिक में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल उसके नाम होगा। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज जीता था और इस बार टीम जर्मनी से सेमीफाइनल हारकर फाइनल में नहीं पहुंच सकी। स्पेन को नीदरलैंड ने सेमीफाइनल हराया। भारत के मैच के बाद रात 10:30 बजे से जर्मनी और नीदरलैंड के बीच गोल्ड मेडल का मैच होगा। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से बांग्लादेश लौटेंगे और 15 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार आज शपथ लेगी। आज रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आर्मी चीफ वकार उज जमान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। उधर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश से भागने के बाद भारत पहुंची थी और अभी भी वो कड़ी सुरक्षा के बीच हिंडन एयरबेस पर एक सेफ हाउस में मौजूद हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो दुबई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना ने अपनी बहन और अपने लिए एयरफोर्स स्टेशन के बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जरूरी सामान और कपड़ों की खरीदारी की है। उन्होंने करीब 30,000 रुपए की खरीदारी की है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से, जहां आदिवासी जमीन पर कब्जे से जुड़ी हुई ये खबर। कांके प्रखंड के चुट्टू गांव आदिवासी जमीन पर कट्टरपंथियों के कब्जे का आरोप लग रहा है। कर्मा उरांव की 9.58 एकड़ जमीन जिस पर कब्जा कर लिया गया है। मस्जिद और मदरसे के निर्माण का आरोप लगाया जा रहा है। जमीन मालिक को जान से मारने तक की धमकी दी गई है। पीड़ित ने अपने लिए न्याय की गुहार भी लगाते हुए बीजेपी से मदद मांगी है। और चाईबासा से बड़ी खबर है। सारंडा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। कोबरा बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी घायल हो गए हैं इस ब्लास्ट में। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची लाया गया। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायल एसआई को रांची लाया गया। इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम इलाज में जुट गई है। रांची जोन के आईजी अखिलेश झा घायल जवान का स्वास्थ्य जानने पहुंचे हैं।
उत्तर भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली राजेंद्र सेतु पर परिचालन को आज रात 10 बजे से लेकर 9 तारीख के सुबह 6 बजे तक के लिए बंद किया जाएगा। परिचालन 8 अगस्त से 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक बंद है। हालांकि पुल पर एम्बुलेंस यानी कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त को राजेंद्र सेतु के स्पेन नंबर 4 पर लगभग 122 मीटर के स्पेन का मरम्मत का काम किया जाना था, लेकिन तेज बारिश की वजह से काम को रोका गया। अब फिर से सेतु की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। आपको बताएं कि यह पुल गंगा नदी पर बने बिहार का रेल सह सड़क पुल है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाना अंतर्गत स्थित राजेंद्र सेतु 8 अगस्त को यानी गुरुवार रात 10 बजे से 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा और इस दौरान एम्बुलेंस का आवागमन जारी रहेगा। दिनांक 8 अगस्त 2024 को राजेंद्र सेतु पुल पर स्पेन नंबर 4 का ढलाई कार्य हेतु वाहनों का आवागमन रात्रि 10 बजे से अगले दिन 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस आदि को छूट दी जाएगी। पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर बढ़ने से दीघा घाट के ऊपर तक पानी पहुंच गया। शमशान घाट डूब चुके हैं। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लगातार इस पर नजर रखने के निर्देश दिए। गंगा में नाव के परिचालन पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुंगेर में लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। कई जगहों पर कटाव की स्थिति है और गंगा किनारे बसे गांव और दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में गंगा के रौद्र रूप से डर समाने लगा है। तो आपदा विभाग के अनुसार गंगा का जलस्तर 37.78 मीटर दर्ज किया गया है, जो डेंजर लेवल 39.33 मीटर से महज 55 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। दियारा वासियों ने बताया कि उनके गांव के चारों तरफ पानी आ गया है। अभी सर हाल ठीक है, मिला जुला के पानी बढ़ रहा है। चारों बगल घेर लिए, 1-2 दिन में गांव डूब जाएगी। अगर बाद पानी आ जाएगी तो नहीं, यहाँ नाव व्यवस्था है। ऐसे कितना पानी है चारों तरफ? चारों तरफ पानी रखिए जाए, खाली गाँव ही बचल हुआ है, वो हम बांध तान घेर ले हैं। हाल क्या है कि पानी सगरो होल है। हाँ। थोड़ा बहुत अभी घर बचल है, न चौबगली पानी घेर लेते हैं। जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया? कुछ व्यवस्था अभी कोई व्यवस्था नहीं। अब कैसे आते जाते हैं? कैसे आते जाते हैं कि ना हेल्प करके आते हैं। 10 रुपया भाड़ा दे के आवे ले जाए। 10 रुपया भाड़ा दे के आवे ले जाए। कितना पानी आपके अभी गांव में है, हल्का पानी डाँड़ भर जाए। चारों ओर पानी घेर लिया है, सीता में से घेर लिया पानी। गाँव तनी सुखल है, तो चारों ओर मैंने पानी घेर लिया है। धिया पुता के साधन नहीं है। गंगा में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था अभी किया कोई व्यवस्था नहीं करा है। गोपालगंज से खबर, जहां बारिश के बाद बेतिया गोपालगंज एनएच पर रेनकट की वजह से सड़क किनारे गड्ढे बन गए हैं। हादसे होने का यहां डर बढ़ गया है। हालांकि हादसे को देखते हुए एनएचएआई की ओर से रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड यहां जरूर लगा दिए गए हैं। वहीं स्थानीय लोग गड्ढों की मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। इसकी वजह से आसपास के इलाके में कटाव बढ़ता जा रहा है। उसरी पंचायत और कोनिया गांव इलाके में इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। तो कटाव की वजह से ग्रामीणों के सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो नदी में समा चुकी है। नाराज लोगों ने कटाव नहीं रोकने पर आंदोलन की धमकी दी। अधिकारियों से मुआवजे की भी गुहार ग्रामीण लगा रहे हैं। अपने के लिए ये कि हमरा से जमीन चाहिए। जमीन 100 बीघा जमीन कट गया, घर कट गया है। घर में किसी को यहाँ किसको जमीन में जाते हैं, भगाते हैं। और क्या कहेंगे, जमीन कट गया। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या चाहते हैं? हमने कितनों कोई कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग को सरकार कुछ नहीं देता है, न कुछ मिलता है। यहाँ पर न कोई आता है, न कोई यहाँ से आता है, वहाँ से देख लेता है, चला जाता है। 100-150 मीटर के लंबाई मिट्टी कट करके चला गया नदी में। कितना? 100 एकड़? 100 एकड़ की बात कहेंगे तो यहाँ तक कम से कम 200-250 एकड़ जमीन से कम ही नहीं होगा। देखिए ना, सब कट करके चला गया है। जितना देख रहे हैं सब हमारा ग्रामीण का है, इसमें कोई दूसरे गांव वाले
झारखंड में फिर सक्रिय होगा मानसून। अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून ट्रफ है जो पास कर रहा है आज गंगानगर, पिलानी, आगरा, चुर्क, रांची, दीघा, उससे साउथ ईस्टवर्ड होता हुआ बंगाल की खाड़ी तक वो एक्सटेंड कर रहा है। साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि गंगीय पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में बना हुआ है और वो 5.8 किलोमीटर वो मीन सी लेवल एक्सटेंड कर रहा है। और इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया कल में बनने की संभावना है। गढ़वा में बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। किसान धान रोपनी में जुट गए हैं। पिछले 2 साल से लगातार यहां सुखाड़ की स्थिति थी, इसके चलते किसान खेती नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते किसान पलायन करने को मजबूर थे। लेकिन इस साल बारिश होने से किसान काफी खुश हैं। इस वर्ष बारिश अच्छा हुआ है, बिछड़ा तैयार है, धान रोपा रहा है। नहर ठीक नहीं है, नहर बंद है, पूरा नहर बंद है। हाँ। लिए उससे आपको पानी से नहीं मिल रहा? नहीं आ पा रहा है। बरसने से हम लोग को खुशहाल हुआ। बाकी सी नाला से और बीर बांध से हम लोग का नहर में जोड़ा जाता, सिंचाई के लिए बहुत अच्छा होता, सुविधा होता। इसीलिए हम लोग को बहुत परेशानी होता है। नहर जो है टूट गया है बहुत। कीड़ों के कारण बारिश नहीं हो पाई पिछले 2 साल और काफी फसल मार खाया। खासकर धान की रोपनी 2022 में जहां पर मात्र 9% से नीचे रहा और 23 में लगभग 40%, 35 से 40% किसान कर पाए। लेकिन अब अल नीनो समाप्त हो गया है, ला नीना आ गया है और इसमें अच्छी बारिश होती है जो कि शुरुआत हो गया है। जून में समाप्त हुआ है अल नीनो। बारिश जो है इसके कारण से किसान धान की रोपनी जो है वो अभी स्टार्ट कर दिए हैं और हमारे जिला में लगभग सभी प्रखंडों में बहुत अच्छे से किसान जो है धान रोपनी प्रारंभ कार्य कर चुके हैं। अभी तक हमारा लगभग 50% जो है वो विगत 8 से 10 दिनों में सिर्फ धान की जो रोपनी है वो हो गई। मोतिहारी में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। चकिया नगर परिषद इलाके में बारिश के बाद जल जमाव हो गया। टूटी सड़क में बने गड्ढों की वजह से रास्ते में आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो टूटी सड़क और जल जमाव से जूझ रहे लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने की अपील की। परेशानी कितना होगा? परेशानी तो जरूरत से ज्यादा है। गिरला हूँ बनी कभी एक आदमी तो परिवार के लेकर आए थे, गिरिए गल है। हम सवारी नहीं बैठा थे। सुबह हमको यहाँ से पास से लेके जाना था आदमी को, और इधर से आ रहे थे, बगल में यही बगल में मेरा घर है, से आ रहे थे इस रास्ते में। उस समय खाली भी थे, अब पलट गया गाड़ी। इतना हचकी है, ईटा उटा मारा। इसका छोटा मयूरी है, इसमें ज़्यादा अच्छी जगह रहता है नहीं। सासाराम में बारिश के बाद कैमूर पहाड़ी पर माजर कुंड और धुआं कुंड झरने का बहाव तेज है। ऐसे में वन विभाग ने यहां जाने वाले पर्यटकों से सावधानी बरतने को कहा है। झरने में नहीं नहाने की अपील की है। लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि लोग कैसे अपनी जान के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि जान से खिलवाड़ ना करें, सावधानी बरतें। चमोली के निजबोला घाटी के गौड़ा गांव के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें मोबाइल में कैद की गई हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। और झारखंड के दुमका से इस वक्त बड़ी खबर, जहां इंडियन बैंक के ब्रांच में लूट की खबर है। 5 अपराधियों ने लूटपाट को अंजाम दिया है। हंसडीहा के मुख्य बाजार में वारदात को अंजाम दिया गया। झारखंड और बिहार की सीमा पर यह बैंक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता दुमका से नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या जानकारी मिल रही है? किस वक्त की ये घटना है? कितने की लूट हुई है? बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले ही हल्दिया थाना क्षेत्र के एक मुख्य बाजार पर जो स्थित है इंडियन बैंक, उस बैंक में लूट हुई है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में जो है हथियारबंद वो बैंक के अंदर घुसे थे और बैंक को लूट लिया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 15 से 20 लाख रुपए की लूट जो है वो पाई जा रही है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और बैंक के अंदर और बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसके जरिए जो है वो जो अपराधी उस तक पहुंचने की प्रयास की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 अपराधियों ने लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया है और 15 से 20 लाख रुपए की लूट की खबर सामने आ रही है।
टिहरी का घनसाली क्षेत्र आपदा के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है और हर बार बारिश में यहां प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही होती है। लगातार हो रही बारिश से भिलंगना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। मुख्य बाजार में भिलंगना नदी के किनारे बसे मकानों को खतरा हो रहा है। प्रशासन ने लोगों को शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन लोग अभी भी इन्हीं मकानों में रह रहे हैं। वहीं डीएम ने जल्द ही विस्थापन की बात कही है। कुछ ऐसे घर हैं जो कि थोड़ा डेंजर एरिया में है, तो वहाँ पर जो संबंधित परिवार है उनको अवगत करा दिया गया है और आने वाले टाइम में अगर बारिश की सिचुएशन बनती है या नदी का जल स्तर बढ़ता है तो उनके लिए भी सुरक्षित स्थानों पर उनको भेजा जाएगा। नैनीताल में चारों तरफ से संकट बरपा है। टिफिन टॉप में भूस्खलन के बाद अब शहर को लेकर चिंता और बढ़ने लगी है। नैनीताल के टिफिन टॉप ही नहीं बल्कि चाइना पीक, चार्टन लॉन्च, ठंडी सड़क के साथ बलिया नाले से भी खतरे की खबर है। हालांकि बलिया नाले में ट्रीटमेंट के काम जरूर हुए हैं, मगर चौतरफा संकट से नैनीताल घिरा हुआ है। तो पिछले कई सालों से टिफिन टॉप और चाइना पीक के ट्रीटमेंट की योजना जो है वो बन रही है, लेकिन कोई काम अब तक तो नहीं हो पाया। आपको बता दें कि कल टिफिन टॉप की पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ और बड़े बड़े बोल्डर आने से लोग दहशत में हैं। बात भागलपुर की, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी, इससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया है। जांच के दौरान पुलिस ने मौके से 6 खोखा बरामद किया। पुलिस एसआईटी की मदद से आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर जांच में जुट गई है। और दिल्ली से बड़ी खबर, ईडी अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। ईडी अधिकारी संदीप यादव घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। 20 लाख रुपए घूस लेते सीबीआई की टीम ने पकड़ा। सहायक निदेशक के पद पर संदीप यादव हैं। दिल्ली लाजपत नगर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।